कक्षा 9 वाले बच्चे ध्यान देंगे। हम पढ़ रहे थे विश्व और समकालीन भारत जो है, या समकालीन भारत और विश्व, एक पुस्तक है, उसका सेकंड चैप्टर है यूरोप में समाजवाद। अब यूरोप में समाजवाद, यूरोप में अनेक देश आते हैं, फ्रांस, इटली, जर्मनी, है ना, और ये रूस। तो आज हम पढ़ेंगे रूसी क्रांति के बारे में, ठीक है। तो ये रूसी क्रांति जो रहती है वो कहाँ होती है? रूस में। कहाँ होती है? रूस में। देश कौन सा रहता है? वो रूस। देखिए रूसी मतलब रूस। तो आपको यहाँ सबसे पहले देखना है देश। देश कौन सा है? रूस। हमने बताया था रूस का एक राजा रहता है। कौन रहता है राजा? पिछले वीडियो में बताया था जार निकोलस द्वितीय। कौन था? जार निकोलस द्वितीय, ठीक है। तो क्या हुआ था? रूसी क्रांति क्यों की गई थी? और ये की गई थी कब? 1905 को, ठीक है। तो जो जार निकोलस द्वितीय जो रूस का राजा था, ये था निरंकुश राजा। कौन सा राजा था? निरंकुश। निरंकुश राजा का मतलब होता है एक ऐसा राजा जो देश की जो प्रजा है उनके हितों का ध्यान नहीं रखता, ठीक है, ना ही जनता पर या प्रजा पर अपना ध्यान देता है, अपना समय देता है। वह कौन सा राजा कहलाता है? निरंकुश। मतलब एक ऐसा राजा जिस पर जनता का अंकुश ना हो, ठीक है, वह क्या कौन सा कहलाएगा? निरंकुश, ठीक है। मतलब जो राजा था, जनता क्या कर रही है हमें उससे मतलब नहीं, हमें अपने काम से मतलब, जनता को जो करना है वो करने दो। तो ऐसे राजा कहलाते हैं निरंकुश राजा, जिस पर मतलब ऐसा राजा जो जनता के हितों का ध्यान न रखता हो, जनता की मांगों को पूरा न करता हो, वह कौन सा राजा कहलाएगा? निरंकुश राजा। तो उस समय ऐसे ही निरंकुश राजा का शासन कहाँ था? रूस में था। और रूसी क्रांति जो हुई थी 1905 में हुई थी। इसके पहले क्या हुआ था? 1904 में, है ना। तो अब ये रूसी जो थे निरंकुश राजा जो था वो कौन था? जार निकोलस द्वितीय। इसने 1904 में क्या किया था? 1904 में इसने बाजार जो व्यवस्था थी, या बाजार में मिलने वाली वस्तुएं जो थी, बाजारी वस्तुओं में कितना 20% क्या कर दी थी? इसने वृद्धि कर दी थी। अब देखो है ना, जो जार निकोलस द्वितीय था रूस का राजा, उसने बाजार में मिलने वाली खाद्य सामग्री या बाजार की जो वस्तुएं थी उनमें क्या कर दिया? बाजार व्यवस्था पर 20% क्या कर दिया? वृद्धि कर दिया, ठीक है। अब जब ये 20% वृद्धि कर देता है तो जो मजदूर लोग रहते हैं, मजदूर लोगों की क्या हो जाती है? हालत जो रहती है वह क्या हो जाती है? खराब हो जाती है, ठीक है। क्या होता है? जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो रूस देश है, रूस देश में भी क्या होने लगते हैं? बड़े बड़े उद्योग होने लगते हैं, है ना। उद्योग कारखाने खुलने लगते हैं, मशीनरी वर्क होने लगता है। तो जो रूस की जनता जो रोजगार रहती है वो कहाँ जाने लगती है? उद्योगों और कारखानों में कार्य के लिए जाने लगती है। इन कारखानों में उन मजदूरों को न्यूनतम वेतन दिया जाता था, कम से कम, है ना, जितना वो अपना घर को चला सके, मतलब अपनी दैनिक आय को पूरा करे या दैनिक जरूरतों को पूरा कर सके, ठीक है। तो ये मजदूर जो थे, किसानों की हालत काफी ठीक थी इनसे, तो जो मजदूर थे उनकी हालत क्या थी? बहुत ही गंभीर थी। अब क्या किया? जार निकोलस ने और वृद्धि कर दी खाने पीने की सामग्री पर, तो 20% वृद्धि कर दी। अब मजदूरों की हालत और खराब होने लगी, ठीक है। तो 1904 में क्या किया? मजदूरों ने एक संगठन बनाया, ठीक है, या समूह बनाया। तो मजदूरों का एक संगठन बनाया। लगभग 1,10,000 मजदूर जुड़ गए, ठीक है। उस संगठन में कितने जुड़ गए? एक संगठन या समूह बनाया तो लगभग 1,10,000 मजदूर जो थे एक संगठन में जुट गए। और ये जो 1,10,000 मजदूर थे वो आंदोलन करने और हड़ताल करने कहाँ पहुंच गए? जार निकोलस के शासन में पहुंच गए, या रूस के शासन में, ठीक है। तो ये जो मजदूर थे इन्होंने राजा का जो पैलेस था, राजा पैलेस
ये था रूस के पीटर्सबर्ग में। रूस का एक स्थान है पीटर्सबर्ग, वहां पर ये जो सारे मजदूर है 1,10,000 वहां पर आंदोलन करने पहुंच गए। ठीक है, वो आंदोलन में बैठ गए या हड़ताल में बैठ गए। कितने मजदूर थे? 1,10,000। ठीक है, अब जब हड़ताल करने के बाद कई दिन तो हड़ताल चले, जब ये नहीं हटे तो राजा जो था जान निकोलस द्वितीय वहां जो पुलिस संरक्षक में थी, संरक्षण में कर रही थी, जो पीटर्सबर्ग मतलब राजा के चारों ओर जो पुलिस तैनात थी, राजा ने आदेश दे दिया कि इनको जो आंदोलन कर रहे जो मजदूर है उनको हटाया जाए, यदि नहीं हटते हैं तो उन पर गोलियां दाग दी जाए या गोलियां चला दी जाए। तो पुलिस मजदूरों को हटाती है। मजदूर अपना एक उद्देश्य लिए रहते हैं, तो मजदूरों का क्या उद्देश्य रहता है कि हमारे जो वेतन में है वह क्या की जाए, वेतन में वृद्धि की जाए। ठीक है, और कारखानों का समय, कार्य का जो समय है उसे घटाकर कितने किया जाए, 8 घंटे। पहले ज्यादा देते थे 8 घंटे से, तो मजदूरों की दो ही मांग थी, एक तो वेतन में वृद्धि करें, ठीक है, सरकार हमारे जो वेतन है उनमें वृद्धि करे और कार्य को कम करे, मतलब जो कारखानों में मजदूर कार्य कर देते थे उनको कम करके कितना कर दे, 8 घंटे कर दे। ठीक है, लेकिन जान निकोलस निरंकुश था, उसे कोई मतलब नहीं था, उसने क्या कर दिया, इन मांगों को अस्वीकार कर दिया और पुलिस को आदेश दे दिया कि आप गोलियां चलाकर या गोलियां दागकर इनको हटाएं। तो पुलिस ने क्या कर दिया, ये जो भीड़ आई थी, जो हड़ताल कर रही जो मजदूरों की जो संख्या थी, उन पर क्या कर दी, गोलियां चला दी। तो लगभग 100 लोगों की या 100 मजदूरों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई और बाकी जो मजदूर थे वो भगदड़ में क्या हो गए, घायल हो गए। ठीक है, भागे हो गए मजदूर, गोलियां चली तो भागे, जिससे भगदड़ में लगभग 300 लोग क्या हो गए, घायल हो गए थे। मृत्यु कितनी की हो गई थी, 100। जो पुलिस ने जो गोलियां चलाई थी तो लगभग 100 लोग की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी तुरंत, और 300 लोग क्या हो गए थे, इस आंदोलन में घायल हो गए थे। जब इस घटना का पता या इस घटना की जानकारी आसपास के देशों को मिलती है तो उन देशों में भी रूस के राजा के खिलाफ क्या होने लगती है, क्रांतियां होने लगती हैं। ठीक है, ये घटना रूस में जब फैलती है तो इस आंदोलन में और भी क्रांतिकारी शामिल होने लगते हैं। अभी तक केवल मजदूर लड़ रहे थे, अब और बड़ा संगठन बन जाता है, अब संगठन और बड़ा हो जाता है, इसमें और कौन शामिल हो जाते हैं। अभी तक तो मजदूर बस थे, अब मजदूर के साथ किसान, डॉक्टर, इंजीनियर और वकील सभी इस आंदोलन में क्या कर लेते हैं, भाग लेते हैं। और जिन जिन देशों में इस क्रांति का पता चलता है कि इस राजा का इतना, इस निरंकुश राजा ने प्रजा का कोई हित का ध्यान नहीं रखा, तो जगह जगह भी क्या होने लगती है, क्रांतियां होने लगती हैं। और रूस में इतनी बड़ी जनता जो रहता है, मतलब किसान का समूह भी आ गया, इंजीनियर वर्ग, वकील वर्ग के लोग, सभी समूह के लोग आपस में मिलके एक बड़ी क्रांति को उत्पन्न कर देते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, रूसी क्रांति। ठीक है, तो ये सारे जो थे एक क्या कर देते हैं, ये सारे लोग आपस में मिलकर एक बड़ी क्रांति को जन्म दे देते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, रूसी क्रांति। और यह क्रांति लगभग तब होती है 1905 में। ठीक है, 1904 में घटना होती है। अब ये जो घटना होती है, 100 लोग मारे जाते हैं और 300 लोग घायल हो जाते हैं। उस दिन क्या रहता है, रविवार का दिन रहता है। कौन सा दिन रहता है, रविवार। जब पुलिस गोलियां चलाती है उस दिन कौन सा दिन रहता है, रविवार का दिन रहता है। इसलिए इस दिन को क्या कहा जाता है, खूनी रविवार। क्या कहा जाता है, खूनी रविवार। आपको यहाँ पे लिखना है कि जब पुलिस द्वारा गोलियां चलाई जाती है लगभग 1,10,000 मजदूर पर, तो 100 लोग मारे जाते हैं या मृत्यु हो जाती है और 300 लोग घायल हो जाते हैं। यह घटना रविवार के दिन होती है, इसलिए इस घटना को खूनी या इस घटना के दिन को क्या कहा जाता है, खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। जब इस घटना का पता रूस के सभी क्षेत्रों में पड़ता है तो
जो किसान मजदूर इंजीनियर भी इस आंदोलन में क्या होने लगते हैं, भाग लेने लगते हैं। ठीक है, तो अब मजदूरों के साथ किसान, इंजीनियर, वकील, डॉक्टर, सभी वर्ग के लोग जो रहते हैं या सभी वर्ग के समूह आपस में जुड़ जाते हैं और रूस में एक बड़ी क्रांति को जन्म देते हैं जिसे रूसी क्रांति कहा जाता है। यह क्रांति सन 1905 में रूस में की जाती है। इस क्रांति के पश्चात जो जार निकोलस जो तुर्की रहता है, इसको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। हो जाएगा, ये थी रूसी क्रांति। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध क्या है ना। तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो सन 1914 में हुआ था। इसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। रूसी क्रांति को आप समझ लेना अच्छे से। ठीक है।